हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी ये है सुबह का टाइम और यहाँ सब मतलब घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब करके और फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं गेहूं बनाने के लिए। तो मैं मम्मी के साथ बैठ गई थी क्योंकि भाभी और मम्मी लगी थी। आज जो है गेहूं ज़्यादा होने वाले हैं साफ़, यानी हमारे यहाँ पीसना बोलते हैं इसको। ये ज़्यादा होने वाला है क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाली है ना। तो गुरु पूर्णिमा पे जो आटा जाएगा वो घर से ही जाएगा क्योंकि पापा वगैरह ही करवाते हैं। गुरु पूर्णिमा पे वृंदावन प्रोग्राम जो होता है गुरु जी के यहाँ, तो आटा मतलब लगभग 70-80 किलो का यहाँ पे आज हुआ था पीसना। तो वो सभी बैठ गए थे, तो मैं भी लग गई थी इन भाभी और मम्मी के साथ में। बड़ी भाभी जो तनु भाभी वो अंदर खाना पीना कर रही हैं और हम तीनों बैठ गए हैं यहाँ पे गेहूँ लेकर के। उसके बाद हम लोग नहाए धोए क्योंकि आज भैया वगैरह नाश्ता ले आए थे बाज़ार से। बच्चों का मन था जलेबी और कचौड़ी खाने का, तो मैं और भाभी रह गए थे। बड़ी भाभी ने मतलब नहा ली थी, तो हमने कहा था हमें टाइम हो गया था ना, तो हमने कहा था तुम कर लो और कोई बात नहीं। वो बेचारी कह रही थी कि नहीं दीदी आ जाओ, हमें काफ़ी टाइम हो गया था। हमने कहा कोई नहीं तुम कर लो, कोई बात नहीं। तो मैं और भाभी रह गए थे छोटी वाली। हम लोग नहाए धोए पूजा पाठ किया, उसके बाद में हम लोग भी बैठ गए नाश्ता करने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ में जलेबी कचौड़ी का नाश्ता कर लीजिए। यहाँ मेहक भी जलेबी खा रही है, तो उसके सामने कैमरा रख दिया राघव ने, तो हंस रही थी। और बहुत बहुत टेस्टी मतलब जो सब्जी कचौड़ी थी ना हमारे यहाँ की, तो आपको पता ही है मथुरा वृंदावन यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी जलेबी कचौड़ी मिलती है। मतलब कचौड़ी खासकर बेड़ी कचौड़ी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। एक तो हींग बहुत बोलती है उसमें। और आप देख रहे होंगे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है हम लोगों को, तो फटाफट खाने पे चिपके हैं, कुछ देख नहीं रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग याद पड़ गई, गुड इवनिंग। और हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट। हाँ ओ दूध का टाइम हो रहा है ना, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, भाभी बच्चे चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो बैठे कहाँ गए वाला, कहाँ गए? आ जाओ। काय गु बैठो राघव, आ जा राघव, भेजिए राघव है। अच्छा पलंग पे आ जा, पलंग चल मैं आ जा रही पलंग। अच्छा सही है। तो हेलो बालक मत करता, मैं का जीजी छोटे बाबा दे देनु छोटे चादी करें चल रही वो लोग बेचा समझ दिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल आए थे मार्केट के लिए। लगभग यहाँ पे 4:30 का टाइम हो गया, शाम के टाइम ही निकले थे क्योंकि दूर नहीं है। और हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे कल कमेंट आया था पिंकी शर्मा जी का कि दीदी आपका मायका कहाँ पे, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है ना हम ऐसे ही बोलते हैं। तो मेरा मायका जो है ना वो बिल्कुल मथुरा के पास में है, मथुरा वृंदावन के पास में ही है। और वृंदावन में भी है हमारा घर, यानी मैंने आपको दिखाया भी, अपनी वीडियो देखते होंगे तो मेरे जो भैया हैं एक वृंदावन में भी रहते हैं और मथुरा के पास ही बिल्कुल है, यानी 7-8 किलोमीटर मथुरा पड़ता है हमारे यहाँ से। तो हम बस वहीं जा रहे हैं, मथुरा ही जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये यमुना जी पड़ती है। शॉपिंग के लिए मथुरा जा रहे हैं क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी मार्केट है, लेकिन जब कुछ अलग सा चाहिए होता है ना, मतलब वो ज़्यादा कुछ बच्चों को रहता है, क्योंकि भाई देखिए गांव की लोकल मार्केट होती है ना वो थोड़ी सी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है जिस तरीके से जो बच्चे चाहते हैं आजकल के। तो इसीलिए हम लोग मथुरा जा रहे हैं। तो मैं आज आपको ना मथुरा का टूर भी कराने वाली हूँ, मथुरा भी दिखाने वाली हूँ कि हम कहाँ चल रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं यमुना के साइड में। अभी जो आने वाला है वो आएगा कृष्णापुरी तिराहा। तो कृष्णापुरी आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब देखेंगे आगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी आज, और बने रहिएगा वीडियो में।
तो देखिए ये है कृष्णापुरी तिराहा, जहाँ पे लिखा है श्री कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये साइड जो है वो टैंक चौराहा की तरफ है। तो अभी हम जा रहे हैं टैंक चौराहे की तरफ, जहाँ पे आर्मी वाला एरिया है, पूरा आर्मी का एरिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सच बताऊँ ना तो आज मैं आपको एक अपनी बहुत बड़ी राज की बात बता रही हूँ, जो मतलब मैं अपनी दिल की बात जो हमेशा चाहती थी ना, वो चीज़ मैं बता रही हूँ। मुझे हमेशा से ही आर्मी और एयरफोर्स ये चीज़ बहुत पसंद थी। मतलब मुझे यहाँ रहना, यहाँ ये लोग होते हैं ना, ये मतलब पूरा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे एरिया आता है ना आर्मी और एयरफोर्स वगैरह का, तो मुझे कुछ होने लगता है अंदर से, बहुत अच्छा लगता है। तो जो कि मेरी दिली इच्छा थी कि अब ये आगे क्या बोलूँ, बस अब रहने दीजिए, जो हो मतलब जो नहीं हुआ उसको कहना बेकार है। तो बस ये आर्मी एरिया देख सकते हैं, टैंक चौराहा है ये। तो अभी हम जा रहे हैं टैंक चौराहे से बस स्टैंड की तरफ, नया बस स्टैंड है उधर जा रहे हैं। तो नए बस स्टैंड पे ना ये देखिए यहाँ ब्रिज बना हुआ था, ये अभी हम निकल रहे हैं बिल्कुल नया बस स्टैंड पे। तो यहीं पे आपने देखा होगा ब्रिजवासी सेंट्रम भी है, यहीं पे विशाल मेगा मार्ट है, यहीं आगे जो है वी मार्ट वगैरह हैं आगे, और बीएससी कॉलेज के सामने ही है वी मार्ट, थोड़ा सा यहाँ दूसरी साइड में है। तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी चलिए, देखते जाइए बस। तो बस अभी हम जो है बीएससी कॉलेज के सामने से हमने टर्न लिया और यहाँ पे आ गया वी मार्ट। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वी मार्ट में। हालांकि हमने शॉपिंग वी मार्ट और उससे विशाल मेगा मार्ट दोनों से ही की थी। वी मार्ट में हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया था, क्योंकि जिस हिसाब से जो रेट थे ना, विशाल मेगा मार्ट में कुछ ज़्यादा ठीक रेट रहते हैं, मुझे वहाँ का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले हम यहीं आए थे कि चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कैसा है। यहाँ हमने थोड़ा सा देखा, और सभी लोग देखिए लग चुके हैं अपने अपने रेट देखने, सारी चीज़ों को देखने के लिए। और यहाँ पे हमें कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आया था, एक दो चीज़ हमने यहाँ से ली थी। उसके बाद फिर हम चले गए थे विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट थोड़ा पीछे रह जाता है, यानी ये हम आगे आ गए हैं और थोड़ा सा पीछे और रह जाता है। अशोक हॉस्पिटल है उसके बराबर से ही विशाल मेगा मार्ट है, यानी स्टेट बैंक के पास में। जो वहाँ के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा, मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज दे रही हूँ आज। तो अभी हम बस यहाँ थोड़ा सा देखा, उसके बाद फिर विशाल मेगा मार्ट गए थे। क्या यो यो व्हाट्सअप यो वो दिखा रहे हो। तो बस शॉपिंग वॉपिंग करके बच्चों को थोड़ी भूख लगी थी, तो बच्चों को खिलाई थी टिक्की, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। वैसे कुछ और भी सोचते कि बच्चों को अच्छे से खाना कुछ खिला के लाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। और फिर हम शाम के टाइम आए थे, आपको पता था बिंदु भाभी नहीं थी, यानी छोटी वाली भाभी घर पे नहीं थी, उसकी आज बुकिंग थी। मतलब उनको दुल्हन को मेकअप देना था, तो वो घर पे नहीं थी। मम्मी अकेली थी, मम्मी को प्रॉब्लम रहती है, पैर में दर्द उनके ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा सा लग रहा था कि जल्दी जल्दी चलें। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना था, सच्ची बताएं, मार्केट का। तो इसी हिसाब से हमें लग रहा था कि दिन छुप गया था। और ऑटो वाले ने फिर भी यहाँ पे आधे घंटे का हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि जो ऑटो हमने किया था वो चले गए थे। हमने कहा आप चले जाइए, हम शॉपिंग करेंगे, आपको बुला लेंगे। तो उन्होंने आधा घंटा लगा लिया यहाँ पे।
फिर हमने तब तक टिक्की वगैरह खाई बच्चों ने, हम सब ने, और उसके बाद फिर हम निकल दिए थे घर के लिए। ऑटो आ गया था, उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। ये देखिए कृष्णापुरी नगरी, ये वाला जो कृष्णापुरी तिराहा है, सॉरी, तभी इसके जस्ट सामने जो है ना वो हमारा रोड पड़ता है, जहाँ हम मतलब हमारा घर है। आगे 8-10 किलोमीटर है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बस वहाँ निकल गए थे घर के लिए, घर आ गए थे। अभी जो है घर पे हम बना रहे हैं, पहुँच गए थे तो घर पे हम बना रहे हैं आज यहाँ पे कस्टर्ड बनाऊंगी, यानी कस्टर्ड नहीं कहेंगे आप उसको, क्या बोल सकते हैं, मतलब हमें बनानी थी रसमलाई। तो उसके लिए दूध जो है बॉईल हो रहा है, मतलब इतना थोड़ा सा 1/3 रह जाए उतना बॉईल हमें दूध करना है। ये देखिए अच्छे से उबल रहा है। और उसके बाद में हमने रसमलाई बनाई थी ब्रेड वाली, तो वो तो खैर आगे मैं दिखाऊंगी आपको क्या कैसे किया था मैंने। तो दूध जैसे ही आधा रह जाएगा, मतलब 1/3 रह जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड थोड़ा सा। मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि एकदम थिक नहीं बनाएंगे फिर तो वो कस्टर्ड ही बन जाएगा ना। हमें जो है रसमलाई का जो दूध होता है ना, वो वाला बनाना है। तो मैंने बस वही लिया है, मैं आपको दिखा रही थी। थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले लिया है, जिसके अच्छे से घोल बन जाए इसका, बिना लम्स का। तो इतनी पसंद आई थी ना रसमलाई ब्रेड वाली, इतनी पसंद आई थी सभी को कि मैंने फिर 2 दिन बनाई। मतलब एक दिन बनाई, फिर दूसरे दिन सबको बहुत अच्छी लगी, कि फिर बोले भैया वगैरह कि दोबारा से बनाओ, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है बिना लम्स का, यानी गांठ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और फिर उसके बाद में दूध जैसे 1/3 रह जाएगा ना, उसके बाद में हम इसमें, मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी इसमें पहले दूध में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कस्टर्ड डाला है। ये देखिए कस्टर्ड डाल के इसको चलाते रहेंगे लगातार, क्योंकि कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। तो हमने इसलिए थोड़ा लिया है, ज़्यादा गाढ़ा तो इसको नहीं करेंगे, फिर वो कस्टर्ड ही बन जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए हो गया। इसमें आप ड्राई फ्रूट, इलायची वगैरह ये सब डाल दीजिए। थोड़ा सा चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, और उसको ठंडा करके चील्ड करके फिर आप रसमलाई ब्रेड की बना सकते हैं। मैं आगे आपके साथ कभी शेयर करूंगी, फिर मैं आगे नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ घर में क्या रहता है ना कि मैं कभी कोई काम पूरा कर ही नहीं पाती। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। मिलूंगी आपसे कल एक नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।